सो हेलो एंड जय हिंद। एवर वंडर्ड कि कमी कहाँ रह रही है सीडीएस में? आपके नंबर क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करना है? क्या बुक आपको पढ़नी है? ठीक है, अगर आपका भी सेम क्वेश्चन है तो आप लोग सही जगह पे हैं। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग कि सीडीएस में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, रिसोर्सेज क्या होना चाहिए। ओके, तो मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वी विल बी डिस्कसिंग हियर कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जीएस में आपके स्कोर कैसे बूस्ट होंगे, आपके जीएस में नंबर कैसे बढ़ेंगे। हम लोग ये सब यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। सही बुक लिस्ट अगर आपको पता है, अगर आपको सही बुक लिस्ट पता है, सही रिसोर्सेज पता है, यू विल इजीली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। लेकिन आपको बुक लिस्ट नहीं मालूम है या फिर आपको प्रॉपर एग्जाम का पैटर्न नहीं मालूम है, तो फिर एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहीं पे इंपॉर्टेंस आता है पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। देखो, बिफोर गेटिंग इनटू द बैटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वली चेक योर वेपन्स एंड एनालाइज योर एनिमी। बहुत जरूरी है कि आप अपने वेपन्स को चेक करो। यहाँ पे पूरे पूरे सीडीएस में आपका जो वेपन होगा वो आपका एनसीईआरटी होगा, राइट। कैसे होगा अभी आपको हम बताएंगे। और आपका जो एनिमी होगा वो आपका पीवाईक्यू होगा, ठीक है। इसको एनिमी बोल लो या टूल बोल लो, बिकॉज एनसीईआरटी से आप क्या पढ़ोगे और पीवाईक्यू में उसका रिलेवेंस कितना है, ये इसका कोऑर्डिनेशन आपको पता होना चाहिए, आपको इसका समझ होना चाहिए, तभी इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। सब्जेक्ट्स बहुत सारे इस एग्जाम में जिसे जहाँ से जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, राइट। इसके अलावा हिस्ट्री, ये आपका इकोनॉमिक्स रह गया, करेंट अफेयर्स हो गया, और सबसे लास्ट में हिस्ट्री रखे हम। सबसे लास्ट में हिस्ट्री रखने का वजह क्या है, हम लोग इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो पूरे पूरे एग्जाम में एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ से आप बहुत नंबर खींच सकते हो, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। इस बुक से अगर आपने पीवाईक्यू किया होगा, अगर आपने पीवाईक्यू किया होगा तो आप देखे होगे कि इस बुक से हूबहू लाइंस चले आते हैं, राइट, ठीक है। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं करते हैं। यूपीएससी वाली जो है जो सीडीएस का जो पेपर होगा या सीएपीएफ का जब एग्जाम होता है, तो आपने देखा होगा कि लाइंस जो है हूबहू कॉपी चले आते हैं, ठीक है। तो ये बुक का रेलेवेंस बहुत है, मतलब एक बुक सफिशिएंट है आपके पॉलिटी के लिए, है ना। वैसे बहुत सारे बुक्स हैं और पॉलिटी के, बट उतना नहीं पढ़ना है आपको। आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कम पढ़ना है, और अच्छा स्कोर करना है। एक लेक्चर लेके हम आएंगे, एक वीडियो हम बना देंगे जहाँ पे ये बता देंगे कि पॉलिटी में क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं पॉलिटी बहुत बड़ा है, लाइक ये बुक थोड़ा सा मोटा है, बल्कि ये आपको सब नहीं पढ़ना है, इट्स ओके। गिन चुन के हम बताएं तो आपको शायद 17 to 18 चैप्टर्स हैं जिस पे आपकी कमांड होनी चाहिए, राइट। अगर ये 17 18 चैप्टर आप कर लेते हो, राइट, तो पॉलिटी में आपके सवाल नहीं छूटेंगे। अगला जो आपका स्कोरिंग टॉपिक है, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो है जियो। जियो के बारे में बात करें, जियोग्राफी के बारे में बात करें, तो फुल पोटेंशियल रखता है सब्जेक्ट कि आपको कम से कम 90% तो नंबर दिलवा दे, राइट। जियोग्राफी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आप लोग इतने पोटेंशियल रखोगे कि उसके 90% क्वेश्चन आपके एक्यूरेटली सही हो, ठीक है। सोर्स क्या होना चाहिए, ऐसा क्या सोर्स रखें कि हम लोग आराम से ज्योग्राफी कर सकें? तो आपका एनसीईआरटी, क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी, क्लास 11 12 की एनसीईआरटी जो है सफिशिएंट है। क्लास 11 12 में टोटल 4 बुक आता है। पहला आपका फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। दूसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी। क्लास 12 में जाओगे तो वहाँ पे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगा और आपका इंडियन एंड पीपल मिलेगा, इंडिया एंड पीपल, राइट। फिजिकल ज्योग्राफी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 11 का है। दिक्कत क्या होता है ना कि क्लास 11 में बस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के आप छोड़ देते हो, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेते हो और आपका इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट पढ़ लेते हो। लेकिन जब आपको पीवाईक्यू करवाया जाएगा या आपने अगर पीवाईक्यू किया होगा, तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेवेंस समझोगे। ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेवेंस बहुत है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो सीएपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेवेंस बहुत है। बहुत ही अंडररेटेड बुक है ये, बहुत ही अंडररेटेड बुक है। बहुत सारे लोग उसको पढ़ते नहीं है और फिर एग्जाम में खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंडिया पेपर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में बहुत सारे आपको, मतलब काफ़ी लोग बहुत सारे आपको बुक्स रेफर करेंगे कि माजिद हुसैन पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, फलाना पढ़ लो, ढुमकाना पढ़ लो। कुछ नहीं पढ़ना है दोस्त।
एनसीईआरटी में 4 किताबें हैं, पतली-पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। इनको ही कर लो, ठीक है? इनको कर लो, साथ में पीवाईक्यू इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। अगर आप पीवाईक्यू नहीं कर रहे हो और बस ये बुक्स पढ़े जा रहे हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रही है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो आप बस इन बुक्स को पढ़ो, इतना सफिशिएंट होगा ज्योग्राफी में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? आपको स्मार्ट स्टडी करना है, ये नहीं कि आप लूसेंट उठा के खोल के बैठ गए। नहीं, ये गलती मत करना कि लूसेंट खोल के बैठ गए या माजिद हुसैन खोल के बैठ गए, कुछ नहीं करना है। बस एनसीईआरटी की 4 पतली-पतली किताबें, 6 से लेकर 12 तक नहीं पढ़ना है, क्लास 11, क्लास 12 में 4 बुक हैं, यही 4 पढ़ लो, सफिशिएंट। अगर समय कम है, बहुत समय कम है, तो केवल 1 बुक पढ़ लो, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, आपके ज्योग्राफी के 70% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर समय है, तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी इतना कर लो, राइट? और बहुत समय है, लगता है कि नहीं आप लोग रेडी हो, राइट? तो आप चारों बुक को हैंडल कर सकते हो। अब बात करते हैं साइंस। साइंस अगेन बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड लोगों को लगता है कि बहुत वास्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है, काफ़ी स्कोरिंग है। आपका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी रहा हो, आप बीएससी की हो या फिर ग्रेजुएशन में आपका बीए रहा हो, बीकॉम रहा हो, राइट? है ना? या फिर आपका बीटेक रहा हो, साइंस के क्वेश्चंस ऐसे आएँगे कि सबके लिए आसान पड़ेंगे। सबके लिए आसान रहेगा, चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, सबके लिए ही आसान रहेगा, इक्वली ईज़ी रहेगा। कारण क्या है कि जो बीटेक वाले हैं, ठीक है? वो इस वाले पार्ट को, साइंस वाले पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं और एग्ज़ाम में मुँह की खाते हैं। लिटरली ट्रस्ट मी, जो बीटेक वाले हैं, वो साइंस वाले पार्ट को, साइंस के पूरे कंप्लीट पार्ट को छोड़ देते हैं कि नहीं मैंने तो बीटेक किया है, आई विल ईज़िली हैंडल द साइंस वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे नहीं है, ठीक है? एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एंड अगर बायो से क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आता ही है, तो सॉल्व नहीं होगा सबसे, बिना पढ़े सॉल्व नहीं होगा, राइट? 3 बुक्स है साइंस के, क्लास 8 एनसीईआरटी, क्लास 9 एनसीईआरटी और क्लास 10 एनसीईआरटी, ठीक है? साइंस में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। साइंस में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, लूसेंट वगैरह कुछ नहीं। ये 3 बुक्स है, क्लास 8, 9, 10 एनसीईआरटी। हाँ, ऑब्वियसली 11-12 के कुछ टॉपिक्स आते हैं, ध्यान रखो टॉपिक्स, ठीक है? कुछ टॉपिक्स, पूरे चैप्टर्स नहीं पूछता, क्योंकि 11-12 का साइंस बहुत वास्ट है। 11-12 का साइंस करने के लिए आपको पूरा साल चाहिए केवल साइंस करने के लिए, राइट? तो बस क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 की एनसीईआरटी पढ़ लो, इतना काफ़ी है। क्लास 11-12 से कुछ छोटे-मोटे टॉपिक्स पूछते हैं जिसको आप छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सेंट्रल डोग्मा पूछ लिया, व्हाट इज़ सेंट्रल डोग्मा? ठीक है? सेंट्रल डोग्मा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं, राइट? तो इस टाइप के छोटे-मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, बट ज़रूरी नहीं कि आप इसके लिए पूरा का पूरा 11-12 का बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपने 9-10 पढ़ा है, 8-9-10 पढ़ा है, तो यू विल बी ईज़िली सॉल्विंग 80 टू 90% ऑफ साइंस क्वेश्चन, ठीक है? अगेन जो हम बोल रहे हैं इसका अगर प्रूफ चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करो, राइट? फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स भी स्कोरिंग है, लेकिन देखो अब तक क्या था ना कि इकोनॉमिक्स जो है अब तक, मतलब पिछले 2-3 साल पहले, राइट? कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आते थे। कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपके नहीं आते थे। मोस्टली जो इकोनॉमिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, राइट? जो करंट अफेयर से रिलेटेड है बस वहाँ से क्वेश्चन आते थे इकोनॉमिक्स में। बट अभी पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही बुक से कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है? राइट? तो इकोनॉमिक्स में भी 2 ही एनसीईआरटी आपकी है, क्लास 11 दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? इन दोनों बुक्स को आप कर लो, ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद उठाओ करंट अफेयर्स। देखो हिस्ट्री की बात अभी हम नहीं की है, हिस्ट्री क्यों क्यों नहीं की है बताएँगे आपको। फिर उठाओ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में कुछ गिने-चुने टॉपिक्स हैं, ठीक है? नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, पर्सनल इन न्यूज़, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, मिसलेनियस। तो ये सारे करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं। करंट अफेयर्स आप कहीं से भी कर सकते हो, किसी के भी लेक्चर देख सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, राइट? ठीक है? फिर बात करते हैं हिस्ट्री का। देखो हिस्ट्री का बात करते हैं, अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो इसको सबसे नीचे क्यों रखे हैं? बिकॉज़ ये लीस्ट स्कोरिंग है, ठीक है?
सबसे लेस स्कोरिंग है ये, इट इज़ लेस स्कोरिंग। कारण क्या है? कारण ये है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा होगा, ठीक है? तो चाहे आप कितना भी हिस्ट्री पढ़े हो, हाँ, ऑब्वियसली अगर आपने सीएसई की तैयारी कर रखी है और आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, तब भी अगर मान लो 10 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहे हैं ना, ऑब्वियसली 10 तो नहीं आते, ज़्यादा आते हैं, 20 के आस-पास आते हैं, तो 20 में से आप 14-15 क्वेश्चन भी करने में स्ट्रगल करोगे, राइट? तो हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत होंगी, क्योंकि इतने सारे रिसोर्स से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। बहुत लोग आपको बहुत सारे बुक्स रिकमेंड करेंगे, पूनम दयाल दलाल पढ़ लो, ठीक है? ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ नहीं, केवल थीम उठाओ, केवल थीम्स उठाओ। क्लास 12 में हिस्ट्री के 3 बुक हैं, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। थीम 1 इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, थीम 2 में आपको मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में बात किया गया है और थीम 3 इज़ अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? तो थीम 1 टू 3 पढ़ लो, इसके बाद आपके पास समय है तो आईपीएस राजीव अहिर सर की एक बुक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है? स्पेक्ट्रम कर लो आप, स्पेक्ट्रम आप कर लो, राइट? इतना से आपका काम बन जाएगा। अगर इतना आप सही से कर लेते हो, प्लस पीवाईक्यू, अगर आप इतना सही से कर लेते हो, तो यू विल बी इज़िली सॉल्विंग 60 टू 70% ऑफ क्वेश्चंस इन हिस्ट्री, ठीक है? अगेन ये आपका जो रेशियो है ये 50% भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत वाहियात आते हैं, राइट? पता नहीं यूपीएससी कौन सा नशा नशा करके हिस्ट्री के क्वेश्चंस बना रही है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही टफ आएँगे हिस्ट्री के, राइट? सो अब तक ये बताएँ, आपको बुक्स पता पता लग गया, क्या-क्या आपको बुक्स पढ़नी है, राइट? ध्यान रखो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है? चाहे वो ज्योग्राफी के हो, चाहे आपके साइंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, राइट? पॉलिटी के हो या फिर हिस्ट्री के हो, आपको पीवाईक्यू करनी ही करनी है और इनके साथ आप कर लेना करंट अफेयर्स। अगर इतना आप कर रहे हो, इसके अलावा कोई सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है? कोई भी सोर्स आपको नहीं चाहिए। आपको हम 4 बुक बताएँ हिस्ट्री का, 2 बुक बताएँ आपका इकोनॉमिक्स का, 4 बुक बताएँ हैं ज्योग्राफी के, साइंस के आपको 3 बुक बताए हैं, राइट? एंड पॉलिटी का मैंने आपको 1 बुक बताया है। तो आपका हो गया यहाँ पे 10, 3 13, ठीक है? टोटल 13 बुक्स हैं। अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग आप इसमें 1-2 बुक कम भी कर सकते हो। जैसे क्लास 8 का आप चाहो तो साइंस छोड़ दो। ज्योग्राफी में आप चाहो तो जो 11th की बुक है बस वो कर लो, 12th की छोड़ दो, मतलब 2 बुक यहाँ पे कम कर दो। अगर समय कम है तो 3 बुक यहीं पे आप एलिमिनेट कर दिए, राइट? अगर समय कम है तो, वरना हम रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है? आई विल रिकमेंड यू कि ऑल दिस 13 बुक्स को आप कवर करो डिटेल में, प्लस पीवाईक्यू। ये 13 बुक और पीवाईक्यू, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। यकीन मानो दोस्त, यू विल ईज़िली क्वालीफाई सीडीएस एग्जामिनेशन। सीडीएस, सीएपीएफ भी आपका क्वालीफाई हो जाएगा, राइट? बट अगर समय कम है आपके पास, समय कम है, तो ये 3 बुक जो है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, वरना ये पूरे के पूरे 13 बुक्स जो है आप उसको कवर कर लो। यू विल ईज़िली सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन, ठीक है? ओके, पीवाईक्यू के बारे में बात करें अब। पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो परमार ऑफिसर्स एक चैनल है, परमार ऑफिसर्स, राइट? परमार ऑफिसर्स, यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज़ चल रहा है और हाँ, हम ही करा रहे हैं, ठीक है? अ, हम ही करा रहे हैं परमार ऑफिसर्स पे। तो वहाँ से आप आपने परमार एसएससी का नाम सुना होगा ना? परमार एसएससी, राइट? तो वही आप उन्हीं का चैनल ये भी है, परमार ऑफिसर्स चैनल ये भी है, राइट? तो वहीं पे हम आपके पीवाईक्यू करवा रहे हैं। आप वहाँ से पीवाईक्यू जाके देख सकते हो। काफ़ी डिटेल में करवाएँ हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको पीवाईक्यू चाहिए, अगर पीवाईक्यू आपको चाहिए तो ये वॉरियर्स वॉच बोल के एक आपको चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यही नाम है, वॉरियर्स वॉच यूपीएससी, वॉरियर्स वॉच यूपीएससी, ठीक है? यहाँ पे आप जॉइन कर लेना, आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, आपको पीवाईक्यू हम सेंड कर देंगे, ठीक है? क्लियर है? या फिर पीवाईक्यू के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, क्विज़ कर लेंगे, ठीक? ऑलराइट, साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।